हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम नरेश भट्टा और आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 6 के कुछ न्यूमेरिकल्स। देखिए पहला देखिए प्रश्न क्या है। लिखा है 2 kg तथा 3 किग्रा द्रव्यमान के पिंडों से बने निकाय के द्रव्यमान केंद्र का वेग 20 मीटर पर सेकंड है। द्रव्यमान केंद्र का संवेग ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। प्रश्न में आप पूछा क्या है ये देखिए और दिया क्या है वो देखिए। आपको संवेग दिया है। ठीक है ना। आपको मालूम है संवेग क्या होता है, संवेग कैसे निकालते हैं। ठीक है ना। तो संवेग क्या होता है, संवेग निकालने क्या फॉर्मूला होता है, P बराबर m ये होता है। ये संवेग, ये मास और क्या आपका, ये आपका वेग है। ठीक है। तो जो आपको दिया लिखिए मैंने, आपको दिया क्या, आपको मास दिया है, 2 मास है, एक आप m1 मानेंगे, m कितना है 20 kg है, सॉरी 20 नहीं 2.0 kg है। ठीक है। और दूसरा मास क्या है 3 kg, तो उसको मानिए आप m2। ये कितना आपका 3.0। और क्या दिया आपको, बोला द्रव्यमान केंद्र का वेग, आपको क्या दिया है v दिया है, v 20 मीटर पर सेकंड। जो भी आपको दिया पहले क्या आप उसको लिख लेंगे। ठीक है ना। मास दोनों मास लेंगे आप, 2 kg 3 kg और क्या आपको वेग दिया है। ठीक है ना। क्या संवेग ये लगेगा फॉर्मूला संवेग का। ठीक है ना। आप क्या m ये होता है, यहाँ क्या है 2 m है, m1 है और क्या m2 है। तो पहले क्या m इसको जोड़ेंगे और क्या m निकालेंगे, लिखेंगे यहाँ क्या कुल द्रव्यमान m बराबर क्या जाएगा, m बराबर m1 प्लस m2। ये कितना आ गया, ये आपका 2.0 kg और ये कितना है 3.0 kg। ये 2 और 3 कितना होगा 5, ये जाएगा 5.0 kg या क्या करते हैं आप या 5 kg। ठीक है। 5 का 0 है तो उसको हम क्या है इंक्लूड नहीं करते हैं, या कर लो तो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। इसलिए क्या है 0 कर दिया और क्या 5 kg कितना गया मास आ गया। हम लगाएंगे यहाँ लिखा है निकालना आपको द्रव्यमान केंद्र का संवेग। तो लिखिए द्रव्यमान केंद्र का संवेग, केंद्र का संवेग क्या होता है P बराबर m v। ये P बराबर कितना है, m कितना आपका 5 kg है और v कितना आपका 20 है, तो 5 × 20 ये कितना है P 20 पंजे तो यानी 100। ये क्या होता है kg होता है आपका मास, तो kg और ये वेग क्या होता है मीटर पर सेकंड, तो kg मीटर पर सेकंड। ये आपका क्या आ गया, ये आपका संवेग आ गया। ठीक है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है आपने। ठीक है ना। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, उसमें क्या पूछा गया है उसको देखिए और जो आपको दिया गया है पहले आप उसको नोट कीजिए। और जो पूछा गया आपको मालूम चाहिए कि संवेग कैसे निकालते हैं। संवेग जो भी पूछेगा आप पहले ये जानिए कि किस फॉर्मूले से क्या निकलता है। ठीक है ना। और कैसे हम जो आपका मास उसको कैसे दिखाते हैं, जो आपका वेग है उसको कैसे दिखाते हैं, आप पहले ये सब जानेंगे तभी क्या है आप निकाल पाएंगे। ठीक। आगे अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 4 kg 6 kg और 8 kg द्रव्यमान के पिंड का क्रमशः 0,0 5,4 तथा x,y मीटर पर स्थित है। उसका द्रव्यमान केंद्र 2,2 पर है, तो xy का मान कितनी है। 3 क्या है 3 पिंड आपके पास। ठीक है ना। हर किसी का मास है, एक का मास क्या है 4 kg है, एक का 6 है, फिर एक का 8 है और क्या है इन पॉइंट में क्या है वो क्या है स्थित है।
एक दिया 0 0 और एक दिया 5 4 और एक एक्स वाई मान लिया। एक्स वाई कुछ भी हो सकता है, पता करना क्या है, ठीक है ना। और कह रहा है इसके केंद्र में जो है वो क्या है, वो 2 और 2 है, ठीक है। तो लिखिए पहला क्या आपके पास M1 क्या है, पहला मास M1 4 kg, M2 कितना है आपका 6 kg, M3 कितना है आपके पास, यहाँ पर M3 आपके पास है ये आपके पास है 8 kg, ठीक है। और एक पॉइंट दिया हमें, देखिए ये जो 0, 0 है और क्या है 5, 4 है और क्या है x, y है। इसको हम मानते हैं x1, ये आपका y1 ये माना होता है क्या x1, ये आपका y1 और ये क्या होता है ये आपका x1 हो गया और ये क्या होता है, ये होता है आपका x2 और ये आपका x3, ये होगा आपका y1, ये आपका होगा y2 और ये क्या होता है आपका y3। और एक और चीज़ ये क्या दिया है आपको 2, 2 दिया है, ये होता है आपका x और ये क्या होता है y होता है। फॉर्मूला क्या होता है x और क्या होता है x बराबर m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3। अपॉन में क्या होता है, अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस m3, ये होता है फॉर्मूला। x बराबर m1 x1 प्लस m2 x2 m3 x3 अपॉन में m1 m2 m3, ठीक है। देखिए m1 कितना था, पहला मास कितना है आपका, पहला मास आपका कितना है 4, फिर 6, फिर कितना है 8 है। पहला ये नहीं है m1 कितना है 4 गुना x1 कितना है आपका 0 है, प्लस m2 दूसरा मास कितना है आपका 6 है और x2 कितना है आपका 5 है, प्लस m3 कितना है आपका 8 है, x3 कितना आपका x है। अपॉन में कितना है 4 प्लस 5, 4 प्लस 6 प्लस 8 है, ये मास है। x कितना है, x आपका 2 है, प्रश्न में दिया है, ठीक है ना। ये आपको दिया है, ये 2 और 2 दिया ना, केंद्र में बोल रहा है, केंद्र में कहते हैं x और y होते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका x है और ये क्या आपका y है, ठीक है। तो x कितना 2 है, 4 गुना कितना है, 4 की गुना कितना आएगा 0 आएगा, 6 पंजे 30 और 8 की x होगी 8x, यहाँ जोड़िए 8 4 12 और 12 6 18, 18 के इंटू यहाँ होंगे 18 दूनी 36 प्लस 0 वाला कितना आएगा 30 प्लस 8x, 30 प्लस का यहाँ जाके मैथ्स का होगा 36 माइनस 30 बराबर 8x, कितना आ जाएगा, यहाँ आएगा 6, 8 में आ जाएगा क्या आ जाएगा x बराबर 6/8, काटिए कितना आएगा, ये 2 3 6 2 चुको 8, बाकी में कितना आएगा यहाँ पर, यह आएगा आपका कितना 0.75 समथिंग, ठीक है। ये आपका x आ गया, ऐसे क्या आपका सेम y आएगा, ठीक है ना। ठीक है, आप सेम यहाँ पर क्या करेंगे y1 y2 y3 लिखेंगे, ऐसे क्या आप y निकालेंगे और y कितना आपका, y आपका 2 है, ओके। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है घूर्ण गति करते हुए किसी पिंड का कोणीय त्वरण 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर है, यदि इसके किसी अवयवी कण की घूर्णन अक्ष से
दूरी 25 सेंटीमीटर हो तो कर्ण के रेखीय त्वरण का परिमाण ज्ञात कीजिए। रेखीय त्वरण बोला है, आपको मन से क्या होता है? रेखीय त्वरण होता है E बराबर क्या होता है? अल्फा आर, अल्फा इंटू आर, या फिर ये होता है क्या? रेखीय त्वरण। तो देखिए आपको दिया क्या है, यानी आपको कोणीय त्वरण 4 रेडियन। तो क्या होता है कोणीय त्वरण? किसको बोलते हैं? कोणीय त्वरण ये होता है आपका अल्फा, कितना है? 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है आपको, और क्या दिया आपको? दूरी दी है, दूरी ठीक है कितनी? 25 है। तो आर दिया, कितना दिया आपको? 25 सेंटीमीटर। अब देखिए त्वरण जब भी आता है क्या आता है? त्वरण आता है मीटर पर सेकंड में, पर ये क्या सेंटीमीटर में, तो इसको हम चेंज करें इसमें मीटर में। तो कीजिए कैसे हो जाएगा? 25 गुणिया करेंगे ऐसे 100 से, तो कितना आएगा? ये आएगा 0.25 मीटर, ये हो गया मीटर में। ठीक है, अब मीटर में आ गया क्या है? हम निकालेंगे क्या? हम रेखीय त्वरण क्या होता है? E बराबर अल्फा इंटू आर। अल्फा कितना है आपका? 4, और आर कितना है आपका? 0.25। ये कितना हो जाएगा? 25 चक्कर 100 यानी 1.00। ये क्या है? रेडियन है, ठीक है ना, और क्या है? मीटर पर सेकंड है, ठीक है ना। आपका त्वरण जब भी निकालेंगे, कोई त्वरण हो आपका, रेखीय त्वरण हो, ठीक है, आपका रेखीय त्वरण हो, अगर त्वरण निकालने क्या आता है? वो आता है मीटर पर सेकंड में। ये भी क्या आएगा? मीटर पर सेकंड में आएगा। ये भी, ये आपका क्या आ गया? ये आपका आ गया रेखीय त्वरण। ओके, ठीक, आगे चलते हैं। अगला देखिए क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक पिंड 20 रेडियन पर सेकंड के कोणीय वेग से किसी घूर्णन अक्ष के परितः घूर्णन कर रहा है। इसके किसी अवयवी कर्ण की घूर्णन अक्ष से दूरी 10 सेंटीमीटर है। कर्ण का रेखीय वेग का परिमाण ज्ञात कीजिए। रेखीय वेग बोला है, ठीक है। यहाँ वहाँ क्या था? थोड़ा सा यहाँ क्या है? वेग है। तो रेखीय वेग जानते क्या होता है? V बराबर ओमेगा आर, ठीक है। तो हमें क्या क्या दिया? हम देखते हैं, ठीक है। हमें यहाँ क्या दिया? कोणीय वेग दिया। देखिए कोणीय वेग दिया है, तो देखिए ओमेगा होता है, देखिए ओमेगा बराबर कितना है? 20 रेडियन पर सेकंड। और क्या दिया आपको? दूरी दिया, डिस्टेंस आर दिया, कितना आपको दिया? 10 सेंटीमीटर। आप जानते हैं वेग जब भी आता है, वेग आएगा आपका त्वरण आएगा क्या आता है? मीटर पर सेकंड में आता है। अगर कोई चीज़ सेंटीमीटर में है तो आप तब तक निर्णय क्या है? वो मीटर में आओ। अगर आपको जिसमें निकालनी बनी हो तो आप क्या है? जो दिया गया उसको भी क्या है? वैसे ही लिख देंगे, ठीक है। आपको वेग क्या है? मीटर में आता है, तो क्या है? अगर आपको चीज़ें क्या है सेंटीमीटर में, जो क्या उसको आप मीटर में चेंज कीजिए, ठीक है। देखिए कैसे करते हैं। क्या होता है आप जानते हैं? 1 मीटर से 100 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा? यहाँ 100 का करेंगे 10 से डिवाइड करें तो कितना आएगा? ये आएगा आपका 0.10 मीटर हो जाएगा। ये हम लगाइए कौन सा रोना? वेग का। क्या होता है? V बराबर ओमेगा इंटू आर। ओमेगा कितना है आपका? 20 है, और आर कितना है आपका? 0.1 या 0.10 मान लो आप, ठीक है। 20 बन जाए, 20 कितना जाएगा? 2 मीटर पर सेकंड। क्योंकि वेग क्या होता है आपका? वेग आपका क्या आता है? मीटर पर सेकंड में आता है। ये कितना आ गया? 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये आपका आया क्या? रेखीय वेग, ओके। V बराबर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। एक वस्तु पर 100 न्यूटन का बल कार्य करता है। यदि बल की क्रिया रेखा की आघूर्ण अक्ष से लंबवत दूरी 15 सेंटीमीटर हो
तो बलाघूर्ण का परिमाण ज्ञात कीजिए। बलाघूर्ण होता है, अब आप पहले जानिए बलाघूर्ण क्या होता है, कैसे निकालते हैं, क्या चीज़ होती है, ठीक है। जब तक हम मालूम नहीं बलाघूर्ण क्या होता है, कैसे उसको दिखाते हैं या कैसे सॉल्व होगा, तो क्या आप प्रश्न पढ़ के भी क्या है कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। इसीलिए फार्मूले याद कीजिए, मात्रा याद कीजिए, क्योंकि मात्रा क्या आंसर के बाद आप काम करेंगे और क्या फार्मूले आपको सवाल क्या करने में समझने। तो क्या होता है बलाघूर्ण, ये होता है टाउ बराबर क्या होता है एफ इंटू डी। एफ कितना है, फोर्स कितना है, न्यूटन में है, ये फोर्स होगा आपका। एफ कितना है, एफ दिया आपको 100 न्यूटन, ठीक। दूरी कितनी है, डी मतलब क्या होता है डिस्टेंस, दूरी कितनी है, डी कितना है आपका 15 सेंटीमीटर। और आप जानते हैं क्या है, जब बलाघूर्ण दिखाएगा उसमें क्यों कैसा आएगा, वो मीटर में आता है, न्यूटन मीटर में आता है, ठीक है ना। और क्या चीज़ें क्या है सेंटीमीटर में, तो क्या है आप पहले से क्या करोगे, इसको मीटर में क्या है कन्वर्ट करेंगे। कैसे, आप जानते हैं 15 क्या किया हमने, 100 किया तो कितना आ जाएगा ये 0.15 मीटर। लगाइए टाउ छोड़ क्या आता है एफ गुना डी। एफ कितना है आपका, एफ आपका कितना है 100 और ये कितना है आपका 0.15। लीजिए क्या होगा, टाउ बराबर ये क्या है 100 की इंटू होंगी तो कितना आएगा ये याद आया कितना 1.5, ठीक है। पॉइंट में आएगा 0 आएगा, ठीक है ना। और क्या आएगा न्यूटन है, न्यूटन मीटर। तो ये क्या है बल कैसा है आपका न्यूटन में है और दूरी कैसा है मीटर में, तो न्यूटन मीटर आ गया, ठीक है। या शॉर्ट में करें तो कितना आ जाएगा, पॉइंट का 0 आप शो नहीं करते हैं तो तब भी आता है, कितना आएगा 15 न्यूटन, ये आपका आंसर। ओके आगे देखिए क्या कह रहा है, किसी पिंड पर 200 न्यूटन मीटर का बलाघूर्ण आरोपित करने से उसमें उत्पन्न कोणीय विस्थापन 90 डिग्री है। बलाघूर्ण द्वारा कृत कार्य ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, कार्य निकालना है, डब्ल्यू निकालना है, ठीक है। डब्ल्यू बराबर क्या होता है, यह कहते हैं टाउ बराबर थीटा। ये कितना है, टाउ कितना है, बलाघूर्ण कितना है आपका, ये 200 न्यूटन मीटर। ये कितना है, थीटा कितना है 90, ठीक है ना। डिग्री अब क्या है, वर्क क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है जूल होता है, पता है ना आपको, कार्य का आंसर क्या होता है जूल होता है। इसीलिए क्या है जरूरी है क्या करना मात्रक, तभी आप कर पाएंगे। कार्य का आंसर जूल होता है तो उसका हम जूल से निकलेंगे, तो क्या होगा, ये जाएगा 90 पाई अपॉन 180 और नीचे आ जाएगा जूल हो जाएगा। ये कहता है 1 जूल के लिए होता है ये, लीजिए इससे कैंसिल 9 दूनी 18, कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा पाई/2, ठीक है। हम लगाइए इसका वर्क का क्या होता है टाउ इंटू थीटा। क्या होता है टाउ, टाउ कितना है 200 है और ये कितना है थीटा, कितना आ गया जूल में 5/2 आ गया। कीजिए 2 1 कम 2, 0 का 0, 0 का 0, ये कितना आ जाएगा 100 पाई के लिए कितने दिए 3.14। इसके बाद से कितना आएगा ये डब्ल्यू का कितना आ जाएगा 314 क्या, ये आ गया आंसर, ठीक है। मात्रक याद करना है जरूरी, अब क्या सवाल करेंगे ना, मात्रक का मेन काम ये है आप सवाल करें तो आप जान लें कि हमें क्या चाहिए। इसको जून में चेंज क्यों किया मैंने, तो क्या है वर्क में क्या जून में चाहिए हमें ना, वर्क का मात्रक क्या था जूल होता है। यहाँ मैंने आपने मीटर सेंटीमीटर मीटर में चेंज किया है, जहाँ भी आप चेंज कर रहे हैं वहाँ क्या है आपको ये पता है कि उसका मात्रक क्या है। क्या हमें अगर जून में चाहिए तो हमें क्या है, हमें वो वैल्यू जो हमें दी है वो भी क्या है, अब तो जून में नहीं हो हमें, या क्या हम उसे जून में चेंज करेंगे,
मात्रक को याद करने का हमारा पर्पस यही है, हमें ये मालूम हो कि जब हम न्यूमेरिकल करते हैं तो पता नहीं हम जो निकाल रहे हैं वो कैसे आता है, उसका मात्रक जूल है, तो हमें क्या है जो चीज़ें हमें दी हैं वो क्या है, या तो वो जूल में हो, अगर वो जूल में नहीं है तो क्या है उसे हम जूल में करें। अगर हमें क्या है कोई चीज़ का मात्रक मीटर पर सेकेंड है तो या तो हमें चीज़ें क्या हो मीटर में नहीं हो, अगर अगर उसकी मीटर में नहीं है तो क्या है हमें उससे मीटर में क्या है कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसीलिए आपको मात्रक याद करने को बोले जाते हैं। अगर आपको मात्रक याद नहीं है तो क्या है आप सेम कर देंगे, आप सीधे क्या है 90 क्या है यहाँ पर रख देंगे सही जगह, फिर क्या आपका जो वैल्यू है वो क्या गलत आएगी। इसलिए आप क्या है मात्रक याद करते हैं, जिससे क्या आप जब सवाल करें तो आपको बताओ कि हमें क्या है आंसर हमें क्या है वर्क का जूल में निकालना है, तो हम क्या चीज़ों को जूल में ही लिखने पहले। जैसे मैंने यहाँ किया देखिए, यहाँ क्या है सेंटीमीटर है पर क्या हमें पता है क्या बारह घंटे कहाँ आता है मीटर में, तो मैंने इसको क्या मीटर में चेंज किया है। सवाल में हफ्ते आपको चेंज नहीं मिलेंगे, कुछ चीज़ चेंज होने कुछ की जगह आप चेंज करेंगे, ठीक है ना, समझ गए। आगे देखिए आगे बोल रहा है क्वेश्चन, देखिए क्या है कह रहा है 5 kg द्रव्यमान का एक पिंड 2 मीटर लंबी रस्सी से बांधकर 2 चक्कर प्रति सेकंड की दर से क्षैतिज वृत्त में घुमाया जा रहा है, पिंड का कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए। कोणीय संवेग आप जानते क्या होता है, ये होता है क्या ओमेगा, ओमेगा निकालते हैं हम। ओमेगा क्या होता है आप जानते हैं, ओमेगा क्या होता है आपका, ये होता है आपका सॉरी ये आपका होता है एन, ये होता है एन, और ये क्या होता है एन क्या निकालते हैं ओमेगा इंटू आई। ओमेगा आपका क्या होता है, ओमेगा आपका होता है क्या, ये आपका होता है कोणीय है ना, ये आपका होता है क्या, ये आपका होता है कोणीय वेग और ये क्या होता है आपका जड़त्वाघूर्ण, ठीक है ना। ये दोनों हमें चाहिए, हमें दिया क्या है, हमें दिया क्या मास दिया है, एम दिया है हमें, एम कितना दिया है 5 kg, और क्या दिया हमें आर दिया है 2 मीटर डिस्टेंस होगा, मीटर में क्या है डिस्टेंस ही होती है, आर कितना है 2, और इन 2 चक्कर क्या है इसका ये होता है एन नंबर ऑफ, ये होता है एन 2 चक्कर, ठीक है जो जो दिया हमने सबके लिख दिए, ठीक है ना, सब लिख दिया 2 चक्कर क्या है पर सेकंड है, ठीक है ना, जो भी आपको दिया उसने हमने क्या लिख दिया सब लिख दिया। अब क्या है हमें निकालना क्या, हमें निकालना क्या कोणीय संवेग, यानी क्या हमें निकालना क्या एल निकालना है, उसके लिए ओमेगा और आई चाहिए, पर क्या ओमेगा यहाँ कहीं है ही नहीं, तो पहले क्या ओमेगा निकालेंगे हम, क्या निकालेंगे इसको बोलते हैं पिंड का जड़त्वाघूर्ण, पिंड का जड़त्वाघूर्ण। आई बराबर क्या होता है, आई बराबर एम आर स्क्वायर, एम कितना है एम आपका 5 है, आर कितना है 2 है, तो 2 का स्क्वायर, ठीक। देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर क्या हो गई, क्योंकि आपका आई बराबर 5 × 4 × 5 = 20, ये कितना आ गया आपका 20, आपका आई कितना आ गया 20 आ गया। अब क्या निकालना ओमेगा, ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है आपका 2 पाई एन, 2 पाई कितना होता है पाई का पाई लिख दो अभी, एन कितने हैं 2 चक्कर है तो 2 हो गया, 2 दूनी 4 पाई आ गया, ये क्या आ गया आपका ओमेगा आ गया। अब लगा लो क्या होता है एल बराबर ओमेगा इंटू आई, ये आई इंटू ओमेगा, ठीक है ना। ओमेगा कितना आया 4 पाई, और आई कितना आया आपका, आई आपका कितना 20, तो फिर ये 20 को 80, 80 पाई आ गया, और ये क्या होता है कोणीय संवेग क्या बात है रेडियन पर सेकंड, ये आपका आ गया। तो हमेशा प्रश्न में आपको सब दिया नहीं होगा, आपको पता नहीं चाहिए कि हमारा क्या हम निकालना है और हम क्या है कैसे उसको निकालेंगे, जब तक आपको मालूम होगा कि कोणीय संवेग क्या होता है क्या फॉर्मूला होता है, आप क्या उसको निकाल नहीं पाएंगे हमेशा, ठीक है ना। एन होता है डब्ल्यू इंटू वाई होता है कोणीय संवेग, या क्या होता है कोणीय वेग, और ये क्या होता है आपका जड़त्वाघूर्ण।
तो हमें क्या है, ये निकालना है। इसके लिए हमें ओमेगा निकाला हमने, आई निकाला। आई हमें पता है क्या होता है, हमें पता है एम इंटू आर स्क्वायर होता है। आई निकाला, ओमेगा निकाला 2 पाई एल से, और क्या है इंटू कितना है 80 रेडियन पर सेकेंड। ओके, आगे देखिए क्या है अगला वाला। कह रहा है किसी पिंड का कोणीय वेग 8 पाई ये रेस रेडियन है पर सेकेंड तथा घूर्णन गतिज ऊर्जा 320 पाई स्क्वायर जूल है। इसका कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए, इसका जड़ता घूर्ण भी ज्ञात कीजिए। दो चीजें करनी है, एक तो कोणीय संवेग देख ना, इसमें करना है कोणीय संवेग ज्ञात करना है हमें, और नहीं करना है जड़ता घूर्ण यानी आई ज्ञात करना है, कोणीय संवेग। ठीक है ना, तो क्या होता है आप जानते हैं क्या होता है, ये लिखाना हमने पीछे है ना। तो क्या होता है, पीछे हमने क्या किया था, इसके लिए ओमेगा ही किया था, पर क्या यहाँ ओमेगा भी नहीं है और क्या आई भी नहीं है ना। जड़ता गुण कहाँ है, आई क्या होता है जड़ता गुण, वो है नहीं, वो निकालना है हमें। और क्या होता है ओमेगा कोणीय संवेग, ठीक है ना, वो भी सॉरी कोणीय वेग वो दिया है 8 पर, क्या है उससे निकलेगा नहीं। एक क्या है दूसरा फॉर्मूला लेते क्या होता है, 2 गुणा क्या होता है 2 गुणा गतिज ऊर्जा कौन में कोणीय वेग। ये किसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला किसका कोणीय संवेग का। ठीक है, एक फार्मूला ये भी है, ये फार्मूला भी किसका है कोणीय संवेग का ही है। ठीक है ना, हमने निकाला है कोणीय संवेग, ये फार्मूला कोणीय संवेग का ही है। पर क्या है सिचुएशन क्या है, हमें दिया कैसे है, जो चीज़ दी है उसके साथ हम निकालेंगे। ठीक है ना, इसलिए आप क्या है हर चीज़ को जानिए कि हमें क्या दिया है, हम कैसे निकालेंगे। तो देखते निकालते क्या आएगा यहाँ 2। ठीक है ना, ये जो आपका ना ये क्या हो रहा है, ये कितनी 320 है, तो फिर ये कितना 320 पाई स्क्वायर, कोणीय में कितना है 8, ये ना 8 पाई है रेडियन पर सेकेंड। काटिए 2 चुको 8, 1 पाई से 1 पाई कैंसिल, और 4 से ये कितना आएगा, ये आपका जाएगा आपका 80। 1 पाई बचा यहाँ, 1 से 1 कटा, 1 पाई बचा है पाई, और क्या आएगा और सेकेंड क्या हो जाएगा रेडियन। ये आपका आ गया कोणीय संवेग। हम निकालेंगे क्या, हम जानते क्या था एल बराबर क्या होता है आई इंटू ओमेगा होता है। हमें निकालना क्या आई निकालना है, तो क्या ओमेगा को वहाँ भी क्या हो जाएगा एल अपॉन ओमेगा। ये नहीं यार कितना है एल, ये रहा एल क्या आपका एल आपने निकाला है, ये हो गया 80 पाई प्लस रेडियन और ये कितना है आपका ओमेगा, कितना है ओमेगा ये आपका 8 पाई रेडियन। 8 से घटेगा कितना आएगा, पाई से घटेगा। ठीक है ना, कितना हो जाएगा कितना 10 हो जाएगा, 10 किमी मीटर। आगे क्या होता है मात्रक होता है किसमें केजी मीटर और स्क्वायर था आई के मात्रक, इसलिए क्या आई 10 केजी मीटर स्क्वायर। ओके।